शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल आलू पालक के पकोड़े और इसमें मैं एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डालूँगी कि जो शायद आपने पहले कभी ना डाली होगी, और इसको डालने के बाद जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। बग़ैर टाइम ज़ाया किए चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर सबसे पहले लेंगे यहाँ एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के आलू, और इधर मैं डालूँगी 1 कप पालक फ्रेश कटी हुई, और 1 कप ही मेरे पास है बंद गोभी जूलियन कट मैंने काट ली थी। और इधर मेरे पास हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इनको बारीक काट लें। और अब अच्छे से हम इसको धो लेंगे और धोने के बाद इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसको खुश्क होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि गीली गीली वेजिटेबल पर ही हम पकौड़ों का मसाला ऐड करेंगे। इसी से पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने इधर ली है कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और इधर 1.5 टीस्पून मैंने मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत। और इधर मैंने कलवंजी ली थी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और लास्ट में जो हमारे पकौड़ों को ज़बरदस्त सा टेस्ट देगी वो है लहसुन 1 टेबल स्पून। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब पानी को आप दूर ही रखें और इसमें आपने बेसन ऐड करना है। और बेसन कितना ऐड करना है, आप बेसन ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं यहाँ तक कि जो इसमें वेजिटेबल में थोड़ा थोड़ा पानी था वो अच्छे से बेसन को मिक्स कर ले। और जब आप समझें कि अब बेसन मज़ीद इसमें नहीं जा सकता, फिर आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बेसन डाल के तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हल्का सा पानी लगा लें अगर ज़रूरत हो तो। वरना वेजिटेबल जो है जब गीली गीली थी तो फिर आपको इसमें मज़ीद पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये एक चीज़ होगी कि आपके ये जो बैटर है ये ढीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फिर आप मज़ीद बेसन डालते जाएंगे और ज़्यादा बेसन डालने से ना तो ये क्रिस्पी बनते हैं, और दूसरा ये है कि इसमें बेसन का एक कच्चापन रहता है। तो यहाँ ये हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है। मैंने बग़ैर पानी के ही इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जब मैंने भी इसका पानी ड्रेन किया था तो फिर मैंने गीली गीली वेजिटेबल पे बेसन लगाया था, तो इससे ये हमारी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं। और अब हम फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारा ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो पकोड़े जल जाएंगे, और कम गर्म होगा तो पकोड़े कढ़ाई के बॉटम के साथ चिपक जाएंगे और ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। जिस तरह मैंने प्याज डालकर ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लिया, आप भी कर लें। और ऑयल हमारा परफेक्ट था। और इधर मैंने छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के पकोड़े इसमें डाले हैं, थोड़ा थोड़ा बैटर लेके। बहुत बड़े पकोड़े मत डालें। बड़े पकोड़ों का ये होता है कि ऊपर से तो वो गोल्डन हो जाते हैं मगर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आपने पकोड़ों का थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालना है ताकि पकोड़े अंदर से भी गले और बाहर से भी क्रिस्पी हों। और यहाँ हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, तेज़ आंच नहीं रखनी। और यहाँ देखें बहुत अच्छा इनका एक कलर आना स्टार्ट हो गया। 3 से 4 मिनट लगते हैं, हमारे ज़बरदस्त पकोड़े फ्राई हो जाते हैं। तो अभी हम इनकी साइडें चेंज कर लेंगे 1 से 2 मिनट के बाद। और ये देखें कमाल के ये हमारे पकोड़े जो है ना ये फ्राई हो रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी हम मेरे ये फ्राई हो चुके हैं और अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप दोनों बैच फ्राई कर लेंगे। और ये देखें जनाब कितने प्यारे क्रिस्पी और क्रंची, देखने में ही मज़ा आ रहा है, खाने में क्या मज़ा होगा, क्या बात है। तो आप लोग भी ज़रूर इसी तरह ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। और अभी मैंने दोबारा से दूसरा बैच भी इसमें ऐड कर लिया था और ये भी अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं और अभी इनको भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप डालते जाएं और निकाल लें। तो बहुत ही कमाल के ये फ्राई होते हैं। बहुत बड़े पकोड़े मत डालें, छोटे साइज़ में डालें।
اور یہاں ہمارے زبردست سے کرسپی کرنچی پکوڑے بن کر ریڈی تھے۔ آپ ان کو گرین چٹنی کے ساتھ سرو کریں، دہی کی چٹنی کے ساتھ سرو کریں، یا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ضرور آپ مجھے پیارا سا اپنا کمنٹس کیا کریں، اور دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ جو بچیاں کوکنگ سیکھ رہی ہیں ان کے لیے ایک ہیلپ فل ریسپی رہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ اس ریسپی کو اسی طرح آپ فالو کریں گے تو الحمدللہ سبھی آپ کی تعریفیں کریں گے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح ان کو بنایا ہے، کیا کیا چیز اس میں ایڈ کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔